हम शुक्रगुजार हैं कि हमें आज का ये दिन बख्श दिया ताकि हम मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल बुजुर्गी दें। मेरी दुआ है मुझे पाक कर, मुझे नॉइन कर और हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता कर और इस तरह के मौके पर हमें अपनी ज़ात का मुकाशवा दे ताकि खुदा हम तुझे जाने और तुझे पहचाने और तेरी जिंदगी को जी सकें मसीह यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकालिएगा आज सुबह यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब। मुझे मालूम है कई लोगों अभी भी नींद में है, कई लोगों के पेट खाली है, कुछ की आंखों में नींद है, तो मैं आपकी मुश्किल समझ सकता हूँ। सो मेरे साथ निकालेगा यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 15 आयत तक देखेंगे और मैं ईमान से कहूंगा कि वो तिलावत में मेरी मदद करें। यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब उसकी 11वीं आयत से 15वीं आयत तक खुदा के कलाम में यूं मरकूम है। लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो वो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए एक को सराहने और दूसरे को पहचाने बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, ए औरत तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहां रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु से कहा, ए औरत तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियां अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। खुदा के पाक में पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत होगा। आमीन। Amen. Praise the Lord. आज सुबह का जो मैसेज है, जो टाइटल मैं इसको देना चाहता हूँ वो है तू किसको ढूंढती है। Praise the Lord. तू किसको ढूंढती है। लेकिन मैं इससे पहले आज की प्रीचिंग को शुरू करूं, आप इस बात से बाखूबी वाकिफ हैं कि मसीह को मेरे 3 दिन हो चुके थे और जब मरियम मगदलीनी कब्र पर पहुंची तो खुदा के कलाम में लिखा है, अगर आप पहले को देखें तो सबसे पहले उसके लिए जो शॉकिंग न्यूज थी वो ये थी कि कब्र से पत्थर लौट चुका था और वो इस बात से हैरान थी कि ये हुआ क्या है। अगर आप इस पैसेज को देखें वो भागी गई, उसके जाके शागिर्दों को बताया। लेकिन इससे पहले मैं आगे जाऊं, मैं आज सुबह आपको ये बताना चाहता हूं, जरा तसव्वुर कीजिएगा कब्र पर पहुंचने वाला पहले कोई शख्स नहीं था, मर्द नहीं था, बल्कि खवातीन थी। हालेलुया। एक बार छको हालेलुया। ये लेट आते हैं डोंगरी। सो कब्रिस्तान में और कब्र पर पहले कौन पहुंचे? और सुनिएगा, अगर किसी ने पहली गवाही दी, जिसने पहले मसीह को देखा, कोई मर्द नहीं था बल्कि एक औरत थी। अब देखिए पहले दिन लिखा मरियम मगदलीनी ऐसे करके कि अभी अंधेरा ही था, कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से सुनेगा। बस तक मैं और आप ये सोच के कौन मेरे लिए कुछ करेगा। अब हो सकता है इन औरतों के ज़हन में ये बात हो, हमको मसीह की जाकर बॉडी पर खुशबू लगाएंगे, लेकिन उस पत्थर को कौन हटाएगा। लेकिन मुझे और आपको शायद इल्म नहीं है, इससे पहले आप वहां पहुंचे वो पत्थर आपके लिए पहले से हट चुका होगा। वो मेरे और आपके लिए पहले ही नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कुदरत रखता है। और बड़ा शौक, और जब उसने देखा वो भागी और उसने जाकर किसको बताया? शागिर्दों को बताया। फिर शागिर्द भागे आए। सो नंबर 1 मैं चाहता हूं मैं थोड़ी सी टीचिंग भी दूं। ओके, सो यीशु के जीवने का सबसे पहला गवाह कौन था? मरियम। यीशु के बारे बताने वाली कौन थी? एक औरत। अगर आप उस वक्त की हिस्ट्री को स्टडी करें, उस दौर में लोग औरत की गवाही को मानते नहीं थे।
लोग औरत की गवाही को यीशु ने हिस्ट्री को बदल दिया. सो कल्चर ये कहता था, उस वक्त का दौर ये था कि लोग कहते थे कि औरत की गवाही नामंजूर है, वो काबिल कबूल नहीं है. लेकिन जब मसीह जी उठा, मसीह ने दुनिया से हट के काम किया. और आगे जाकर मैं आपका ध्यान नामिया की तरफ दिलाना चाहता हूँ. नामिया 20 में यूहन्ना की इंजील 20 बाब की नामिया में लिखा है, क्योंकि अब तक उस नुविश्ते को जानते जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना. बस ये शागिर्द अपने घर, टैक्स का प्रॉब्लम, शागिर्द भाइयों में बड़ी काली होंगी है, मीटिंग तो बाद भी ऐसा है कि नहीं है? हेलो, मुझे आवाज नहीं आ गई भाई, मैं कम कुछ नहीं कह गया. वी गो कॉन्फिगर, ओके डोंट वरी. सो मर्द क्या हुए? आप सुनिएगा, मर्द बस ये शागिर्द अपने घर को, लेकिन 11वें से मैं शुरू करने लगा हूं. लेकिन मरियम कब्र के पास खड़ी रोती रही. जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर, वाह, लेट मी टेल यू, ये मरियम मगदलीनी जो थी सिर्फ रोने वाली नहीं थी, वो देखने वाली भी थी. बहुत सारे लोग हैं सिर्फ वो रोते रहते हैं, वो देखते नहीं है. और आज सुबह मैं एक आपको चैलेंज, एक इंटरप्रिटेशन और एक एप्लीकेशन ये देना चाहता हूं. अगर मैं और आप रोते रहेंगे तो रोते रहेंगे, लेकिन बजाय जरूरत है कि हम रोना छोड़ें और खुदा के कलाम को देखना शुरू करें, ताकि हमें जिंदगी नजर आना शुरू हो जाए. सो मरियम क्या कहती थी पहले, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया? झुककर. तो मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है? देखने की. नंबर 1 झुकने की. ओह माय गॉडनेस, दैट्स वेरी डिफिकल्ट. झुकना, अपने आप को हलीम कर देना, फ्लोटर कर देना. बस कर मैं और आप झुकना पसंद नहीं करते, हम सुंदर होना, हलीम होना, फ्लोटर होना पसंद. लेकिन मरियम मगदलीनी कैसी औरत थी? झुकने वाली. और अच्छा 3 चीजें चले ले ले, रोने वाली, झुकने वाली. कुछ भाई कहेंगे जी मेरी बुद्धि झुक गई नहीं. अच्छा उन भाई खुश होंगे, आई नो बहुत. लेकिन मरियम मगदलीनी उस वो रो रही थी, लेकिन सुनिएगा, मरियम मगदलीनी अपने हालात पर नहीं रो रही थी, वो अपने मालिक के लिए रो रही थी. और क्यों रो रही थी? क्योंकि वो इस बात से परेशान थी कि शायद मेरे खुदा को कोई उठा कर. लेकिन मैं आज सुबह आपको ये कहना चाहता हूं, मरियम मगदलीनी के ज़हन में ये बात नहीं थी कि यीशु को कोई उठाता नहीं, यीशु खुद उठता है और वो मुर्दों को उठाने की कुदरत रखता है. और उसके बाद वो झुकी और उसके अंदर को फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए एक को और दूसरे को. ओके, मैं जब इस बात पर मेडिटेट कर रहा था, स्टडी कर रहा था, व्हाई 2 एंजल्स? 2 फरिश्ते क्यों? एक ही फरिश्ता काफी था, या फरिश्ते वहां क्यों मौजूद थे? क्योंकि यीशु को वहां से जी उठा था, अब वहां फरिश्तों का होना क्यों जरूरी था? तो मैं आपको पुराने अंगनामा में लेके जाना चाहता हूं. याद कीजिएगा, जब खुदा ने मूसा को कहा कि तू अहद का संदूक बना, और अहद के संदूक के ऊपर तुम्हें क्या करना है? 2 फरिश्तों को रखना है. ग्लोरी टू बी गॉड. इससे पहले मसीह दुनिया में आता, इससे पहले वो मसलूब होता, जी उठा, अहद का संदूक यीशु को पेश करता है, और वो 2 फरिश्ते उसको प्रेजेंट करके कि वो ही 2 फरिश्ते जो आपको अहद के संदूक पर नजर आते हैं, वही आपको उस कब्र में नजर आएंगे. और मालूम है वो 2 फरिश्ते क्यों थे? द मर्सी सीट, इंग्लिश में से कहते हैं मर्सी सीट, के रहम. जब कायम कफारा देता था तो वो खून उन पर छिड़कता था. आप जरा तसव्वुर करें, यहां 2 फरिश्ते उस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, उस अहद को, क्योंकि यीशु का कफारा कबूल हो चुका था. सो ये वजह थी. और उसके बाद क्या लिखा है? मैं 4 पॉइंट आज सुबह आपको देना चाहूंगा.
اور انہوں نے اس سے کہا اے عورت تو، اس نے ان سے کہا اس لیے کہ میرے خدا کو، اور معلوم نہیں کہ اسے ٹیکس کا بگ کوسچن، وہ میرے خداوند کو اور مجھے، اب what she is asking، اس کا سوال کیا تھا؟ اچھا مجھے یہ بھی اظہار کیا ہے کہ عورت کو خوف زدہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ کیا خوف زدہ ہوئی ہے؟ ہلو، فرشتوں کو دیکھ کر جب فرشتہ مریم کے پاس آیا تو مریم کیا ہو گئی؟ ہلو، اچھا اس کا بھی نام مریم ہے، اور یہاں بھی کون ہے؟ واہ، سنیے گا میں ایک اور کنیکشن دینے لگا ہوں۔ یسوع پیدا کس کے وسیلے ہوا؟ عورت کے وسیلے۔ جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، ظاہر کس پر ہوا؟ واہ، سنیے گا، ابلیس نے ہمیشہ عورت کو یوز کیا، خدا نے بھی عورت کو یوز کیا۔ ٹھیک ہے، اوکے، سو انہوں نے سے کہا اے عورت تو، اچھا اب یہ سوال کیوں وہ پوچھ رہے ہیں؟ اب وہ فرشتے اس کو ایک چیلنج دینا چاہے کہ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اب اس نے وجہ بھی بتائی کہ وجہ کیا ہے۔ اس نے ان سے کہا اس لیے کہ میرے خداوند کو، ہمارا 1000 روپیہ کوئی اٹھا کے لے جائے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ ہمارا چھوٹا بھی نقصان ہو جائے تو ہم کیا کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں مریم کے آنسوؤں کی وجہ کیا تھی؟ اس کا غم، اس کا دکھ، اس کی پریشانی کیا تھی؟ کہ میرے خداوند کو 14ویں آیت، یہ کہہ کے وہ پیچھے پھری اور یسوع کو اور نہ پہچانا۔ کیسے کا پرابلم، واٹ اے ٹریجڈی کہ یسوع میرے اور آپ کے پاس ہو اور میں اور آپ کو اس کو نہ پہچان۔ اور چرچ ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے کہ کانٹ ریکگنائز، وہ اس کو پہچان ہی نہیں پاتے کہ کون اس کے پاس ہے، وہ کن سے باتیں کرے۔ لیکن میں ایک میسج کی طرف جلدی آنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ یسوع نے سے کہا اے عورت، اچھا فرشتوں نے بھی سیم کوسچن کیا اور یسوع نے بھی، اور جو میسج میں آپ کو پریچ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کس کو، what are you looking for، تو کس کو ڈھونڈتی ہے۔ اور آج صبح میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں، اگر مسیح کب مردوں میں سے جی نہ اٹھتا تو مسیحیت آج قائم نہ ہوتی۔ مذہب میں اور مسیحیت میں فرق ہے، اگر خوشخبری ہے تو وہ مسیح کا جی اٹھنا ہے، مسیح کا جی اٹھنا ہی خوشخبری ہے۔ اور میں 4 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مریم کے بارے۔ نمبر 1، she saw، sorry میں سے ریپیٹ کروں گا، she sick، she stand، she saw and she shared۔ نمبر 1، she sick، اس نے ڈھونڈا، اس نے تلاش کی، جبکہ شاگرد وہاں سے بھاگ کے۔ میری آج دعا ہے کاش مریم جیسی اسپرٹ، مریم جیسا دل مجھے اور آپ کو مل جائے، میں اور آپ مریم کی طرح اس کی تلاش کرنے والے بن جائیں۔ لیکن آج ہماری پرابلم ہے، ہم کسی اور چیزوں کی تلاش میں ہیں۔ لوگ چرچ میں بھی آتے ہیں تو اپنے مفادات کی تلاش میں آتے ہیں، ٹیکس کا بگ پرابلم۔ اور میری یہ دعا ہے کاش میں اور آپ مریم کی طرح چیزوں کی تلاش کرنے والے نہ ہو، دنیا کی تلاش کرنے والے نہ ہو، وسائل کی تلاش کرنے والے نہ ہو، موقعوں کی تلاش کرنے والے نہ ہو۔ کاش میں اور آپ مریم کی طرح خدا کے بیٹے یسوع کی تلاش کرنے والے ہوں۔ لیکن آج موسٹلی لوگ کس کی تلاش کر رہے ہیں؟ چیزوں کی۔ لیکن مٹی کے 6 باب میں کیا لکھا ہے؟ پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں۔ سو نمبر 1، مریم کیا کر رہی تھی؟ وہ تلاش کر رہی تھی، وہ ڈھونڈ رہی تھی، لیکن کس کو ڈھونڈ رہی تھی؟ مسیح کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اور کیسے ڈھونڈ رہی تھی؟ کیسے رکھیں؟ صرف ڈھونڈ نہیں رہی تھی بلکہ لکھے جو اس کو پورے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ اس کو پا لیتے ہیں۔
کیا میں نے اور آپ نے اس کو کبھی ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے کبھی سٹرگل کی ہے کہ جب تک میں اسے پال نہ لوں گا میں وہاں سے نہیں جاؤں گا؟ اب ذرا تصور کریں، شاگرد وہاں سے بھاگ گئے اور یہ عورت وہی کی وہی کھڑی گئی ہے. اگر یہ وہاں کھڑی نہ رہتی تو یہ یسوع کو کبھی نہ دیکھتی. So she sit and she stood. وہ وہاں کیا رہی؟ اچھا کھڑا کرنا بہت مشکل ہے. اچھا وہ کھڑی کہاں کی؟ کوئی پہ مجمع میں، قبرستان میں. ذرا تصور کریں کہ وہ کہاں کھڑی ہے، اور ذرا تصور کریں کیا وہ خوف زدہ ہوئی ہے، کیا وہ پریشان ہے کہ میں قبرستان میں کھڑی ہوں. ایون مرد بھی رات کے ٹائم قبرستان میں جانے سے کیا کرتے ہیں، لیکن اس عورت کی بولڈنس ذرا دیکھیے گا کہ وہ کہاں کھڑی ہے؟ قبرستان میں. اور کیوں کھڑی ہے؟ مسیح کی تلاش کر رہی ہے، وہ اس کو ڈھونڈ رہی ہے. سو نمبر 1 وہ کیا کر رہی تھی؟ مسیح کی تلاش. آج میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ اچھے مستقبل کی تلاش میں ہے، وہ اچھے کیریئر کی تلاش میں ہے. وہ تلاش کر رہے میرا بہتر مستقبل کہاں ہوگا، میرا کل بہتر کیسے ہوگا. لیکن میں آج صبح کو یاد دلانا چاہتا ہوں مجھے اور آپ کو اپنے کل کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرا اور آپ کا کل پہلے ہی محفوظ ہے کیونکہ وہ یسوع کے ہاتھ میں ہے. ہمارا کل، ہمارا مستقبل پہلے ہی سیکیور ہے. بجائے ہم اپنے کیریئر کی تلاش کریں، بہتر مستقبل کی تلاش کریں، مجھے اور آپ کو کس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے؟ اس ایسٹر کے موقع پر میں آپ کو چیلنج دینا چاہتا ہوں. It's time to see. ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. کیا؟ مسیح کو. دنیا کو مت ڈھونڈیے گا، دنیا کی چیزوں کو نہ ڈھونڈیے گا. یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں مٹ جائیں گی. میں کل بھی کسی کو کہہ رہا تھا، کل میں کسی کے ساتھ تھا، میں نے کہا میں پوری دنیا میں ہو کے آیا ہوں لیکن میں خدا کا شکر گزار ہوں اس کے فضل کے لیے، اس کی محبت کے لیے. دنیا کا کوئی بھی ایک ملک مجھے کریکٹ نہیں کر سکا کیونکہ مسیح سے بڑی کوئی کریکشن ہو ہی نہیں سکتی. جب میں اور آپ اس کو دیکھ لیں گے یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں میرے اور آپ کے لیے بے معنی ہو جائیں گی. May God help us. So مریم کیا تلاش کر رہی تھی؟ مسیح کو. کیا میں اور آپ نے اس کو ڈھونڈا ہے؟ لیکن بائبل کہتے ہیں جو اس کو پورے. سو آئیں اس ایسٹر کے موقع پر میں آپ کو چیلنج دینا چاہتا ہوں، آئیں اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیں. Praise the Lord. آئے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیں، اس کی تلاش کرنا شروع کر دیں، اور تب تک ڈھونڈتے رہیے گا جب تک وہ آپ کو مل نہ جائے. اور بے گھر نہ ہوئیے گا، اگر آپ اس کو ڈھونڈیں گے وہ آپ کو ضرور مل جائے گا. آپ کو معلوم ہے جب مریم اور یسوع کو ہیکل میں چھوڑ کر چلے گئے تو وہ 3 دن کے بعد واپس آئے، اور یسوع کو کہاں ملا؟ ہیلو، کہاں ملا؟ اچھا جب مسیح مر گیا اور وہ یسوع کو کہاں چھوڑ کر آئے؟ یسوع کو کہاں ملا؟ آپ یسوع کو جہاں چھوڑ کے جائیں گے آپ کو وہ وہی ملے گا. مجھے اور آپ کو وہاں واپس جانے کی ضرورت ہے جہاں میں اور آپ اس کو کیا کر کے آئے؟ چھوڑ کر آئے. سو مریم مگدلینی سے میں اور آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ نمبر 1 she seek. اس نے کیا کیا؟ ڈھونڈا. she stood. وہ وہاں کیا گئی؟ کھڑی گئی. اور اس کے جلد بازی نہیں کی. بس کر میں اور آپ خدا کی حضوری میں جا کر بھی کیا ہوتے ہیں؟ جلد باز ہوتے ہیں. میٹنگ کب ختم ہوگی، ورشپ کب ختم ہوگی، میں جلدی سے جاؤں. لیکن سنیے گا جو ٹھہرتا ہے، جو انتظار کرتا ہے وہی اس کو پاتا ہے. ابتدائی کلیسیا کتنے دن بالا خانہ پر انتظار کرتی ہے؟ 10 دن. کتنے دن؟ اچھا چرچ کے لیے آج 10 گھنٹے چرچ میں بیٹھنا مشکل ہے، اور پھر ہم پکڑ کیا چاہتے ہیں؟ خدا تو کچھ کر، خدا تو. لیکن 10 گھنٹے خدا کے قدموں میں بیٹھنا میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ لیکن جب تک ہم اس کو ڈھونڈیں گے نہیں اس کو پائیں گے. میری دعا ہے جب میں یہ میسج اسٹڈی کر رہا تھا، تیار کر رہا تھا، میری دعا ہے میں نے کہا خدا مجھے اور کلیسیا کو فضل دے، ہم پھر سے تجھے ڈھونڈنا شروع کر دیں، ہم تیرے لیے کھڑے ہو جائیں. Praise the Lord.
मरियम वहां खड़ी गई और आप जरा तस्वर करें, मसीह के जी उठने के बाद सब कुछ बदल गया। वही लोग जो यीशु से खौफ जदा थे, इवन शागिर्द खौफ जदा थे, शागिर्दों ने इनकार कर दिया, वो पीछे भाग गए। लेकिन जब यीशु जी उठा, उनका खौफ कलेगी में बदल गया। वो मसीह का इनकार करने वाले मसीह की गवाही देने वाले बन गए। सो दूसरा पॉइंट अब क्या कह रहे हैं, वो वहां खड़ी गई। नंबर 3, अगर वो खड़ी ना रहती तो वो यीशु को, सो शी स्टूड, शी स्टैंड एंड शी सॉ। फिर उसने क्या किया? आप यीशु को देखना चाहते हैं? कितने लोग यीशु को देखना चाहते हैं? तो फिर मुझे और आपको क्या करना होगा? झुकना, खड़ा रहना होगा। कहाँ? उसकी हजूरी में। अगर मुझे याद है, जब मैं अपने बाइबल कॉलेज में था और एक दिन हमारे कॉलेज में छुट्टी की और मैंने रोजा रख लिया और मेरे को ये डिजायर पैदा हुई कि यीशु मैं तुझे देखना चाहता हूँ। सो उस दिन हमारी छुट्टी थी, मैंने कमरा लॉक किया, अकेला मैं कमरे में था। सुबह मैंने दुआ शुरू कर दी। सो तकरीबन 9 से 10 घंटे में कंटिन्यू दुआ करता रहा। 6 बजे मैंने अपना दरवाजा लॉक किया अपने बाइबल कॉलेज के रूम में और 6 बजे से लेकर 3 बजे तक दुआ करता रहा। और मैं बस सोता है, जब 3 बज गए मैं कहा खुदा मेरी एक ही डिजायर है, मैं तुझसे सोना नहीं मांग रहा, मैं तुझसे चांदी नहीं मांग रहा, मैं तुझसे डॉलर नहीं मांग रहा, मैं दुनिया की ऐशो-ऐशो नहीं मांग रहा, मैं ये भी नहीं तुझे कह रहा मुझे इस्तेमाल कर, मैं ये भी नहीं तुझे कह रहा मुझे दुनिया में लेकर जा, मैं सिर्फ यीशु को देखना चाहता हूँ। और 9-10 घंटे मैं दुआ करता रहा। मेरी एक ही डिजायर थी कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। जब 4 बजे कोई मेरे कमरे में आया और मैंने खुदा की प्रेजेंस को बड़ा स्ट्रांगली फील किया और मैंने अपनी आंखें खोली, इट वाज सो प्रेजेंट, स्ट्रांग अनॉइंटिंग वहां थी। तो रूह कुदस ने कहा रेडी हो जाओ, खड़ा हो, मैं तुझे यीशु दिखाने लगा हूं। ओ वाह! एकदम से मैं जंप की, मैं अपने कदमों पे खड़ा हुआ, मैं कहा रूह कुदस मुझे यीशु दिखा। मालूम है रूह कुदस ने मुझे क्या कहा? रूह कुदस ने कहा अपनी बाइबल ले ले। मैं कहा खुदा ये क्या, मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। रूह कुदस ने कहा मैं तुझे वही दिखाना चाहता हूँ। बाइबल खोल, 4 अंजील को पढ़ना शुरू कर दे, मैं तुझे यीशु दिखाना शुरू कर दूंगा। डू यू वांट टू सी जीसस? क्या आप यीशु को देखना चाहते हैं? आपको मालूम है कि कुछ लोग शागिर्दों के पास आए, उन्होंने क्या कहा? जनाब हम यीशु को, हम आपका मजमा नहीं देखना चाहते, हम आपका जुलूस नहीं देखना चाहते, हम आपकी इंटरटेनमेंट नहीं देखना चाहते, हम आपकी परफॉर्मेंस नहीं देखना चाहते, हम आपके हीलिंग क्रूसेड नहीं देखना चाहते, हम खुदा के बेटे यीशु को देखना चाहते हैं। और चर्च आज पूरी दुनिया मुझसे और आपसे यही डिमांड कर रही है, हमारे खानदानों में, कलीसिया में, शहर में, मुल्क में, कि जनाब हम यीशु को। सो लोग मेरी और आपकी जिंदगी में किसको देखना चाह रहे? सो मरियम ने किसको देखा, लेकिन उसको देखने के लिए क्या करना पड़ा? अगर शागिर्द भी वहां खड़े रहते तो आपका क्या ख्याल है? सो पहले यीशु के साथ किसने मुलाकात की? औरत ने। क्यों? क्योंकि वो वहां। कितने लोग चाहते हैं खुदा को ब्लेस करें? कितने लोग चाहते हैं कि खुदा उनको इस्तेमाल करें? अच्छा, एक और सवाल मैं करने लगा हूं, आप में से कितनों ने यीशु को देखा है? आई नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। कितनों ने यीशु को, अगर आपने देखा नहीं तो आप उस पर ईमान कैसे लाएंगे? ठीक होता है। सो मरियम ने क्या देखा? किसको देखा? और उसने फौरन पहचान लिया। सो मेरी ये दुआ है कि खुदा हमारी रूहानी आंखें खोले ताकि मैं और आप यीशु को देखना शुरू कर दें। सो और आखिरी नुक्ता कि उसने क्या किया? उसने वो खड़ी रही और उसने आखिरी काम क्या किया? देखने के बाद शेयर किया। सी शेयर, उसने जाकर क्या किया? शागिर्दों को क्या किया? अच्छा, बहुत सारे लोग, मैं शकील साहब को ये कह रहा था, मैं कहा यार ये वो साल में एक दफा जुलूस निकाल लेना कोई बड़ी बात नहीं। इब्तिदाई कलीसिया ने कोई जुलूस नहीं निकाला था। इब्तिदाई कलीसिया ने एक काम किया था, उन्होंने जाकर बताया था जिसको तुम लोगों ने कब्र में लिटाया है वो आज कब्र में नहीं है, वो जी उठा है।
ये सबसे बड़ी गवाही है। उसने देखा, she saw and she shared। किसके साथ? यीशु ने से कहा जाओ शागिर्दों को ये दिखा और उनको बताओ कि मैं, अच्छा सिर्फ देखना ही काफी नहीं है। लोग, बहुत सारे लोग बता क्यों गवाही नहीं देते और शेयर नहीं करते? क्योंकि लोग हैं यज्ञावस्था, और जो देख लेते हैं वो दिखाना शुरू कर देते हैं। जो उसको देख लेंगे वो खामोश नहीं रह सकते, वो लोगों को बताएंगे। और मेरी ये दुआ है कि बी चर्च बी फैमिली आए, खुदा मेरी और आपकी रूहानी आंखें खोले इस ईस्टर के मौके पर, मैं और आप उसको वैसे देख सके जैसा कि वो है। बहुत सारे लोगों के साथ पता क्या प्रॉब्लम है? वो लोगों की नजर से उसको देखते हैं, उनको प्रीचर जैसा दिखाते हैं वो उनको, लेकिन बजाय लोगों की आंखों से देखें, लोगों की ग्लासेस के साथ ना देखें, अपनी ग्लासेस के साथ यीशु को देखें। सो अगर आप जब मसीह जमीन पर था, नंबर 1 लोग मसीह की तलाश करते थे कुछ रोटियों के लिए, और मुझे यकीन है आप में से कोई रोटी के लिए कोई यीशु की तलाश नहीं करता होगा। कोई जिंदा है? सो जब मसीह जमीन पर था तो यीशु ने क्या कहा? यीशु का मुझे मालूम है तुम मुझे क्यों ढूंढते हो, मुझे मालूम है तुम मेरी तलाश क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम मुझसे You're seeking for the bread, तुम रोटियों की तलाश कर रहे हो। तो आज भी चर्च में आपको ऐसा मजमा, वो मसीह की तलाश कर रहे थे या रोटी की तलाश कर रहे थे? अच्छा, बहुत सारे लोग चर्च में पता क्यों आते हैं कि हम चर्च में जाएंगे, इबादत करेंगे तो हमारे हालात क्या हो जाएंगे। लेकिन मैं सुबह आपको ये बताना चाहता हूँ, वो हालात ठीक करने के लिए नहीं आया, वो जिंदगियों को ठीक करने के लिए आया है। वो मेरी होगा, और जब जिंदगी ठीक हो जाएगी ना, हालात वहां वहीं रहेंगे लेकिन आपको फर्क नजर आएंगे। सो उसने जब मसीह को देख लिया, उसने जाकर मसीह को क्या किया? शेयर किया। सो लोग मसीह को उस वक्त भी ढूंढते थे, कुछ मौसों के लिए, कुछ शिफा के लिए, कुछ रोटियों के लिए, लेकिन बहुत कम है जिन्होंने हकीकी तौर पे मसीह की क्या की है। मालूम है ज़बूर 27 में खुदावन ने एक दौर को क्या कहा? सीक माय फेस, मेरे दीदार का तालब हो, मेरी तलाश कर, मुझे ढूंढ। और मैं अगर आपको अपनी गवाहियां बताना शुरू कर दूं, इट्स टेक टाइम। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो यीशु को ढूंढते फिर उनको चीजों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ। मैं कई लोगों को बताता हूँ, जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, हमने कभी ना उसके लिए मेहनत की है, ना कभी उसके लिए दुआ की है, हमने सिर्फ उसको ढूंढा है, उसने खुद ब खुद मुहैया कर दिया है। सो इस के मौके पर मेरे और आपके लिए मैसेज क्या है, मेरे और आपके लिए चैलेंज क्या है कि मुझे और आपको क्या करना है? मसीह की तलाश करनी है, उसको ढूंढना है। यीशु ने से ये क्वेश्चन किया कि तू, अच्छा है, फरिश्तों ने नहीं ये क्वेश्चन किया, किसने क्वेश्चन किया? तो आज सुबह मसीह मुझसे और आपसे यही सवाल कर रहा है कि तुम किसको, मुझे मालूम है कुछ लोगों के लिए मैसेज बड़ा औखा भी होगा और खुश्क भी होगा, लेकिन जो उसको ढूंढना शुरू कर देंगे, मैं आपको ये बता दूं, वो फिर उसको दिखाना भी शुरू कर देंगे। Praise God। क्या मैंने और आपने उसको ढूंढा है? क्या मैंने और आपने उसकी तलाश की है? और अगर मैं और आप उसको ढूंढना शुरू कर दें, यू नो, बात तक हम रोजे भी रखते हैं ताकि खुदा मेरा और आपका क्या करे? काम करे। सो आए मरियम की तरह उसको क्या करना शुरू कर दो। और वो वहां खड़ी गई, और कहां खड़ी गई? कब्रिस्तान में। वो वहां से गई नहीं, अगर वो वहां से चली जाती। सो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं, जब भी खुदा की हुजूरी में जाए, स्टे क्या, ठहरे रहिएगा, जब तक वो आप पर जाहिर ना हो जाए, जब तक वो आपके साथ बोले ना, जब तक वो आपके साथ कलाम ना करे। और आज मेरी दुआ है, इससे पहले हम यहां से जाएं, हम मरियम की स्पिरिट लेकर जाएं कि खुदा मैं तुझे ढूंढना शुरू करूंगा, और मैं तब तक ढूंढता रहूंगा, ढूंढती रहूंगी जब तक तू मुझे। अच्छा, मैं फिर रिपीट करूंगा। मैं कल न्यूज स्टडी कर रहा था, एक न्यूज को, उन्होंने कहा जी पिछले 5 सालों में कम से कम 5 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए बेहतर मुस्तकबिल के लिए। हेलो, बेहतर
So that's fine. लेकिन जरा मसीहों का मुस्तकबिल क्या है? मसीहों का मुस्तकबिल क्या है? मुझे याद है कुछ साल पहले हम फाइनेंशियली ब्रेक क्राइसिस में चले गए, मिनिस्ट्री खत्म, सपोर्ट खत्म, एवरीथिंग खत्म, अब इसने फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली बहुत बड़ा त्याग किया, सब कुछ खत्म हो गया. वन ऑफ माई पास्टर फ्रेंड, एक मेरे पास्टर फ्रेंड ने अमेरिका से मुझे कॉल की. सामो उसको पता चला कि मैंगल, उसकी फैमिली, उसकी मिनिस्ट्री पूरी क्राइसिस में चल रही है. और मैं कुछ ऐसा पहले उसी चर्च में, अमेरिकन चर्च में मैं कलाम सुना के आया था. उस पास्टर ने मुझे कॉल की और उसने कहा, मैंगल जितनी जल्दी हो, मैंने अपने चर्च से बाय कर दिया है और चर्च तुझे लेने के लिए तैयार है. तो हमारे चर्च में ऐसा पास्टर खिदमत करेगा, तुझे रहने को घर भी मिलेगा, तेरी सारी चीजों का, तेरी फैमिली की भी हम टेक केयर करेंगे. और जितनी जल्दी हो टिकट ले और तू वापस अमेरिका आ जा. सो मैं कहूँ वाह, मैंने उसे कॉल नहीं की, मैंने उसे कहा भी नहीं है, मैंने उसे बताया भी नहीं है, और उसने मुझे कॉल की और उसने कहा जितनी जल्दी. अच्छा, ये भी मसला नहीं था, हमारी पूरी फैमिली के पास अमेरिका के वीजे भी थे. सो सिर्फ हमने टिकट बाय करनी थी एंड वी फ्लू, हमने वो जाना था. सो जैसे ही मैंने कहा, मैंने नियोमी से बात की, मैं कहा शायद खुदा की ये कब हम अमेरिका सेटल हो बस. सो जब मैंने अपनी फैमिली से बात की, कुछ पास्टर दोस्तों ने कहा वाह, खुदा ने आपके लिए क्या किया है, दरवाजा खोल दिया है, अब आपको फौरन निकल जाना चाहिए, इसलिए ये हालात पैदा हुए हैं. सो मैंने सोचा कि लेट मी टॉक टू गॉड, मुझे खुदा को ढूंढना होगा, मुझे उसकी तलाश करनी होगी, खुदा की मर्जी क्या है. सो मैं दुआ में चला गया और मैं कई घंटे ठहरा रहा. मैं कहा खुदा तू क्या चाहता है? तो मालूम है खुदा ने क्या कहा? सुनेगा. खुदा का, तू अमेरिका जाके कोने में लगेगा या मेरी मर्जी में गया कि पूरी दुनिया में खिदमत करेगा. सो मैं कहा खुदा क्या मतलब है? खुदा का, तू अमेरिका नहीं जाएगा, तू पाकिस्तान नहीं गएगा. तो मैं कहा खुदा ये सिचुएशन जो है, खुदा का सिचुएशन को ना देख, मेरी मर्जी को देख. और मैंने उस दिन फिर सीखा, किसी मुल्क में होना कोई बड़ी बात नहीं है, खुदा की मर्जी में होना सबसे बड़ी बात है. Praise the Lord. अगर मैं और आप खुदा के इरादे में है, खुदा के मंसूबे में है, खुदा की मर्जी में है और उसकी अगर तलाश करें, oh my goodness, मुझे पता कई लोगों के लिए ये कहानी होगी, because they don't know about it. उन्होंने उसको देखा ही नहीं है, उन्होंने उसको देखा ही नहीं है. और जब मैं और आप उसको देख लेंगे, उसको मिल लेंगे, और जिस दिन मैंने उसको देख लिया, मैंने 14 साल 13 साल की उम्र में लोगों को बताना शुरू कर दिया कि वो जिंदा है. और मैं अपनी बात करके क्लोज करूंगा, सुनिएगा. लोगों की का आगाज जिंदगी से शुरू होता है और मौत पे खत्म होकर. मैं आखिरी स्टेटमेंट देने लगा. दुनिया का और इंसान का आगाज कहां से शुरू होता है? जिंदगी से शुरू होता है और मौत पर. लेकिन मसीहत में फर्क है. मसीहत में आगाज ही मौत से हुआ, हम मौत से जिंदगी में आए हैं. लोग जिंदगी से मौत की तरफ जाते हैं, लेकिन मसीह जो है वो मौत से जिंदगी की तरफ जाता है. सो आए मरियम की तरह मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है? उसको ढूंढने की जरूरत है, हमें उसकी हुजूरी में खड़ा होने की जरूरत है. नंबर 2, 3 उसको देखने की जरूरत है. नंबर 4, जब हम देख लेंगे तब हम लोगों को क्या करेंगे? आए तो एक लम्हा पे अपने, I'm serious church, I'm serious. I'm अपने कदमों पे खड़े हो जाए. मैं फिर क्वेश्चन करने लगा, सुनेगा. This is what Jesus asking. यीशु मुझसे और आपसे कुछ पूछ रहा है, और वो क्या पूछ रहा है? तू किसको? और जब तसव्वुर करें वही सवाल आज यीशु आपके साथ करें. अपनी आंखें बंद करें और ये जरा तसव्वुर करें कि आज सुबह खुदा में यीशु आपको पूछे, तू किसको ढूंढ रहा है? तू किसको ढूंढ रही है? तो सुनिएगा, वो दिलों गर्दों को जांचने वाला है. वो मेरे और आपके दिल से वाकिफ है, वो मेरी और आपकी सोचों से वाकिफ है, वो मेरे और आपके ख्यालों से वाकिफ है. क्या आपने कभी उसको ढूंढा है? क्या आपने कभी उसकी तलाश की है? अगर नहीं की तो सुबह इकरार करो से कि खुदा मुझे ऐसा दिल दे कि मैं फिर से तुझे ढूंढना शुरू करूं, मैं तेरी तलाश करूं और मैं तुझे देखना चाहता हूं ताकि मैं लोगों को तेरे बारे बता सकूं.
आए अपने हाथ इस मार्ग को बुलंद करो कि खुदा काश मरियम जैसा दिल और मरियम जैसी स्पिरिट हमें मिल जाए और हम इस स्तर पर ये चैलेंज लेकर जाना चाहते हैं कि खुदा आज के बाद हम तुझे ढूंढना शुरू करेंगे और तब तक ढूंढते रहेंगे जब तक हम तुझे पा ना रहे। खुदा हम कैरियर को नहीं ढूंढेंगे, हम अच्छे मौकों को नहीं ढूंढेंगे, हम खुदा के बेटे यीशु को ढूंढेंगे जो मुर्दों में से जी उठा है। तुझी पे लगी है मेरी अब तुझी से निगाहें मेरी अब तुझी पे लगी है मेरी अब तुझी से मेरे पाँव फिसलने न देगा मेरी है खुशी अब तुझी से मेरे पाँव फिसलने न देगा मेरी है खुशी अब तुझी से तेरे कदमों पे से मेरा Praise the Lord, hallelujah, yes Lord. सुनिएगा, शायद आपके लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया है, हालात ने आपको कमजोर कर दिया है, सर्कमस्टेंसेस ने आपको कमजोर कर दिया और आपके लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया। उसे के खुदा में फजल दे ताकि हम तेरे लिए हर तरह के हालात में खड़े हो सके। भरोसा तुझे ढूंढना शुरू कर देंगे। हम बेगल हो गए थे, हम मायूस हो गए थे और हमने तुझे ढूंढना छोड़ दिया था, लेकिन हमें फजल गए, हम फिर से तेरी तलाश करेंगे और तब तक ढूंढते रहेंगे जब तक तू हमें मिलना चाहे। हमें फजल के हम तेरे लिए खड़े हो सके, हमें फजल के हम तुझे देख सके, हमें फजल के हम तेरे बारे लोगों को बता सके, हम देख सके और लोगों को दिखा सके और जब तक हम देखेंगे नहीं हम दिखाएंगे नहीं। आसमानी बाप आज सुबह में इल्तिजा है, हम सबको ये फजल दे ताकि हम तुझे ढूंढने वाले बन जाएं, हम तुझे तेरे लिए खड़े होने वाले बन जाएं और खुदा हम तेरे बारे लोगों को बताने वाले बन जाएं। सो मेरी दुआ है इस तरह के मौके पर हमें अपनी जिंदगी गुजारने का फजल अता करें ताकि हम तेरी जिंदगी गुजारें, ताकि तेरा जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर हो। मसीह यीशु के नाम से आमीन।